स्पिरिचुअल लाइफ आपकी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे और लाइफ है उसी प्रकार से ये भी है। जैसे सोशल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, वैसे ही ये स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल लाइफ का भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप देखेंगे कि आपके मन में इमोशंस पैदा होते हैं, आपके मन में प्रेम पैदा होता है। तो प्रेम क्या चीज़ है? कोई स्थूल वस्तु तो नहीं है। इंसान के मन में इंसान के लिए प्रेम पैदा होना, सद्भावना पैदा होना, सबके प्रति कोई दुखी परेशान है उसके प्रति मन में दया भाव आना, उसके लिए सहयोग का भाव पैदा होना कि हम इसे कोऑपरेट करें, तो उसे आप क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना कि स्पिरिचुअलिटी है। एक धार्मिक विषय हो गया, एक आध्यात्मिकता है। तो क्या चीज़? और ये आप सत्य जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में क्या है, क्या सार दिखाया जाता है कि आप अपने जीवन को अच्छे से जिएं। क्योंकि यदि उस परम सत्ता ने, जिसे भी आप एक्सेप्ट करते हैं, जीवन दिया है तो किस लिए दिया है? जीने के लिए दिया है। अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है और जितना संभव हो सके दूसरों को हेल्प करना है, जिससे वह भी अपना जीवन अच्छा जी सकें। आप देखेंगे हर जगह यही कहा जाता है, पहले स्वयं का आप भला करें, फिर उसके साथ साथ दूसरों का भी भला करें, दूसरों का भी उपकार करें। तो स्पिरिचुअलिटी हो गई। दूसरों का उपकार आप किस तरह से कर रहे हैं? किसी को अच्छी एडवाइस दे के कर रहे हैं, किसी को थोड़ी आर्थिक हेल्प करके कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार से आप सपोर्ट करते हैं, चाहे आप मोरल सपोर्ट करते हैं, चाहे आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी तरह से आप सपोर्ट करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी ही कही जाएगी। आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो आपका अपना निजी मैटर है कि किसी धर्म को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, उससे आप अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हैं। अब इमोशंस आते हैं, यदि कोई कुछ आपको कह देता है जो आपके अनुकूल नहीं है, आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप हर्ट होते हैं, आपको दुख होता है, आपको सुख होता है। तो दुख तो किसी वस्तु को तो नहीं हो सकता ना, किसी वस्तु को दुख नहीं होता है। दुख किसको होता है? जो चेतन है। जड़ चीज़ों को नहीं होगा। तो जब आप चेतन है तो इसका मतलब है कि चेतन का रचयिता भी कोई चेतन अवश्य होगा। तो आप स्पिरिचुअल तो हो गए, आप स्पिरिचुअल तो हो गए। अब बात आती है एक्सेप्ट करने ना करने की, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो इसलिए आपको समाज में रहते हुए, क्योंकि समाज में अधिक से अधिक लोग स्पिरिचुअल बातों को मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से, समुदाय से, किसी से भी आस्था उनकी जुड़ी हुई है, वो स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है। कहीं पर कोई धार्मिक अनुसंधान चल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, कहीं कोई भी कार्य होता है तो उसमें भी आप भाग लेते हैं। तो उससे आपको क्या मिलता है? मेंटल पीस, मानसिक शांति, सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। आपको लगता है मैंने कुछ अच्छा किया है, तो आपको संतुष्टि मिलती। आपको चाहिए क्या लाइफ में? आपको मन की शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, आपको प्रेम भी चाहिए और आपको फुल फ्रीडम भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो स्पिरिचुअली तो हैं। ये कोई स्थूल चीज़ें तो नहीं है, ये कोई मटेरियल तो नहीं है कि भाई बाज़ार गए हुए हैं, शांति जो है 200 रुपये किलो मिल गई है, सुख 300 रुपये किलो मिल गया है, आनंद इतने रुपए किलो मिल गया है और सेटिस्फेक्शन इतने रुपए किलो मिला है। तो ये चीज़ें तो मटेरियल वाली तो है नहीं, न पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हाँ, उसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, कुछ साधन एकत्र किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है,
डाइजेस्टिंग सिस्टम उसका ठीक नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे भोजन दीजिए तो उसका क्या यूज हो पाएगा, या यूज कर भी लेगा तो क्या उसका फल मिलेगा, उससे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए मिल पाएंगे? नहीं। किसी को बहुत टेंशन है और उस आपने सोने के लिए बहुत अच्छे डनलप के गद्दे वद्दे जैसे भी आपने अपने घर में रख रखे हैं, कोई 1 फुट का भी रख रखा है, इतने मोटे गद्दे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही, क्योंकि नींद तो नहीं खरीदी जा सकती है। नींद ऐसी चीज़ तो नहीं है खरीदा जा सके। हाँ, वो बात अलग है, आजकल ऐसे सिस्टम है कि दवाएं हैं ले लो, लेकिन वो भी किसी समय पर आकर के सब फेल हो जाते हैं, नेचुरल नहीं है। तो आप वो देखें तो नींद तो नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, उसके लिए बेड खरीदा जा सकता है, गद्दे खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे ही है कि आप जो प्रेम है, सुख है, शांति है, आनंद है, मन का सुकून है, ये आप खरीद नहीं सकते हैं पैसों से। ये खरीदने और बेचने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये स्पिरिचुअल ही है। चाहे आप इसे स्पिरिचुअल माने या ना माने, वो आपकी मर्जी है, ये निश्चित है, लेकिन ये है स्पिरिचुअल। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जीवन बिना स्पिरिचुअलिटी के चल ही नहीं सकता है। इमोशंस बना स्पिरिचुअल। आप ये देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से जाता है तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं? कहते भाई कहीं जाना तो ज़रा ध्यान से जाना। अब ध्यान शब्द आप देखिए, ध्यान को धर्म में भी कहा जाता है कि ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। किसी रूप में भी ध्यान वर्ड जरूर आता है। कोई कहते हैं अल्लाह की इबादत कर रही है, वो भी तो उसमें फोकस करने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है। हर जगह आप कहीं कहेंगे, चर्च में जाते हैं तो कहते हैं प्रे करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ गुरबाणी पढ़नी है। तो सारी चीज़ें आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसमें यही आता है कि आपको अपना फोकस, अपना ध्यान 2 पल के लिए, थोड़े समय के लिए सब तरफ से हटा करके एक ही सत्ता में केंद्रित करना है, यानी कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है। तो एकाग्रता तो स्पिरिचुअलिटी तो हो गई, वो भी तो आप कर रहे हैं। कोई कार्य करते हैं, घर से आप बाहर निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा ध्यान से जाना, संभल के जाना। कोई कार्य करने को जाते हुए ध्यान से जाना, शब्द तो वही आता है। ध्यान माना फोकस करना, वहाँ पर लगाना, अपने मन को वहाँ केंद्रित करना, वहाँ स्थित करना। तो ये क्या हुआ? स्पिरिचुअली मैटर तो हुआ। तो स्पिरिचुअलिटी भी लाइफ का एक पार्ट है। उसे किस रूप में आप लेते हैं ये आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, आगे चल कर के कि मेडिटेशन भी क्या होता है, ध्यान क्या होता है, और मन को कैसे कंसंट्रेट किया जाए, किसी भी चीज़ में फोकस कैसे किया जाए, चाहे आप स्थूल कार्य कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कार्य लाइफ में कर रहे हैं, वहाँ फोकस कैसे हमारा एक जगह पर बना रहे, इस विषय में आगे चल कर के चर्चा की जाएगी। अच्छा, आप सभी अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।